की अपोजिशन रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से तकसीम राशन प्रोग्राम के सेकंड फेज का इनेकाद किया गया। तकरीब में 500 से ज्यादा गरीब व मुस्तहिक खानदानों में माहाना राशन तकसीम किया गया। अपोजिशन रिलीफ फाउंडेशन के कंट्री हेड ARF तनवीर, डायरेक्टर ऑपरेशंस फरहान जावेद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मेजर सलमान जहांगीर, सरफराज खान, चौधरी जोहेब फारूक, तलहा रियाज, शहरोज अहमद भी शरीक हुए। अपोजिशन रिलीफ फाउंडेशन के सिरे तमाम रोजाना की बुनियाद पर 500 से ज्यादा अफराद के लिए सहरो अफ्तार का एहतमाम भी किया जाता है। मंसूरा मरकज हल्का खातीन जमात इस्लामी के सिरे तमाम दौरा तफसीरुल कुरानुल करीम की तालिबात के एजाज में अफ्तार का एहतमाम किया गया। अफ्तार डिनर में सदर डॉक्टर हुमैरा तारिक ने खसूसी शिरकत की। अफ्तार डिनर में नायब सदर समीना सईद, समिया राहिल गासी और डॉक्टर जुबैदा ने भी शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर समीना सईद ने कहा, यह हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पूरे पाकिस्तान से तालिबात की मेज़बानी करते हैं और कुरान की तालीम देते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जमात इस्लामी हर लिहाज से रमज़ान में दौराए तफसीरुल कुरानुल करीम के लिए आई तालिबात की परवरिश व तरबियत करती है। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पूरे पाकिस्तान से तालिबात यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर हम उनकी मेज़बानी करते हैं और उनकी मेज़बानी के लिए पूरी टीम होती है जो सुबह और शाम के औकात में उनकी रिहाइश के लिहाज से, उनके खाने पीने के लिहाज से, सहर और इफ्तार के लिहाज से उनकी पूरी हमारी मैनेजमेंट है यहाँ पर जो उनको देखती है। और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ साजिद अनवर साहब जो उनको दौरा तफसीरुल कुरान जहानाबाद में मसीही बरादरी की जानिब से मुस्लिम उलमा कराम के एजाज़ में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सरबराह ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन साजिद क्रिस्टोफर ने इंतजामात किए। दावत का एहतमाम अलामा पॉल हाई स्कूल जहानाबाद लाहौर में किया गया। सरबराह ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन साजिद क्रिस्टोफर की जानिब से इफ्तार का खसूसी एहतमाम किया गया। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मकालमा आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने शिरकत की। चेयरमैन कल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी और दीगर भी मौजूद थे। मॉडल टाउन रमजान अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी ने एम बिलाल क्लब को 8 रन से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। ईसा ने 39, मून ने 26 रन स्कोर किए। इश बिलाल की जानिब से शानदार बाउलिंग करते हुए मोहम्मद साइम ने 3, अमन तस्लीम ने 2 और अयान शाहिद ने 1 विकेट हासिल की। हदफ की ताकत में एच बिलाल की टीम आखिरी ओवर्स में 117 रन पर ढेर हो गई। आफ्ताब कर्शी रमजान मुबारक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। आफ्ताब कर्शी ने अलहम लॉजिस्टिक्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ ग्राउंड पर अलहम लॉजिस्टिक्स की टीम पहले खेलते हुए 110 रन बनाकर आउट हो गई। आलियान अहमद 28, उमर फारूक 26 और फरहान यूसुफ 12 रन बनाकर नुमाया रहे। आफ्ताब कर्शी के जैद आलम, नमान अरशद और साद अतहर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में आफ्ताब कर्शी ने 8 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के साबिक निगरान की शानदार खिदमत। मोहसिन नकवी सेनेट की जनरल नशिस्त पर भी बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। मोहसिन नकवी ने 13 माह में पंजाब का नक्शा बदल दिया। इक़्तिदार की मुंतकली के बाद 6 फरवरी 2024 को बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब हुए। मोहसिन नकवी ने 11 मार्च को वफाकी वज़ीर दाखिला का हल्फ भी उठाया। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पंजाब के साबिक निगरान की शानदार खिदमत। मोहसिन नकवी सेनेट की जनरल नशिस्त पर भी बिला मुकाबला कामयाब हो गए। मोहसिन नकवी ने 13 माह में पंजाब का नक्शा बदल दिया। इक़्तिदार की मुंतकली के बाद 6 फरवरी 2024 को बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब हुए। मोहसिन नकवी ने 11 मार्च को वफाकी वज़ीर दाखिला का हल्फ भी उठाया। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेनेट की जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। परवेज रशीद, अहद चीमा, नासिर महमूद और तलाल चौधरी भी शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान, राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं।
इंतखाबात में पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों का फैसला भी इत्तेफाक राय से हो गया। सेनेट की जनरल नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार मोहसिन नकवी बिला मुकाबला कामयाब हो गए। मोहसिन नकवी वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं। सेनेट की जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के आहद खान चीमा, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, नासिर महमूद भट्ट बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अपोजिशन के हमायत याफ्ता हामिद खान, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। जनरल नशिस्तों के लिए अपोजिशन के उम्मीदवारों शहजाद वसीम, वलीद इकबाल, उमर सरफराज चीमा और एजाज मिनहास ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुसद्दिक मलिक ने जनरल नशिस्त और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त से मुस्तफा रमदे ने भी कागजात नामजदगी वापस ले लिए। टेक्नोक्रेट खवातीन और अकलियत की नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। सेनेट इंतखाबात में खातून की मखसूस नशिस्त का मामला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुज़ाकरात नाकाम। मुस्लिम लीग नून ने खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार करने से इनकार। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से एक उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरखास्त की थी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अनूश रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट उम्मीदवार होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद भी सेनेट इंतखाबात में मैदान में मौजूद है। हुकूमती इत्तेहाद की 3 खातीन अपोजिशन की एक उम्मीदवार मदे मुकाबिल होंगी। आपको बता रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में खातीन की मखसूस नशिस्त का ये मामला है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार को खड़ा करने का ऐलान है। आपको नशिस्तों के हवाले से बता रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद भी सेनेट इंतखाबात में मैदान में मौजूद होंगी। हुकूमती इत्तेहाद की 3 खातीन अपोजिशन की एक उम्मीदवार मते मुकाबिल होंगी। कि डेंगू मच्छर फिर से फड़फड़ाने लगा। शहरियों पर मच्छर के ताबड़तोड़ वार जारी हैं। एक के बाद एक शख्स मरीज बनने लगा। जोहर टाउन की रिहायशी 56 साल खातून में भी वायरस की तस्दीक हो गई है। शहर के 3 मकामात से डेंगू लार्वा भी मिला है। इंतजामिया के शहरियों को अपने घर, गली और मोहल्ले साफ रखने की हिदायत हैं। आपको बता रहे हैं कि डेंगू मच्छर फिर से फड़फड़ाने लगा है। शहरियों पर मच्छर के वार जारी हैं। एक के बाद एक शख्स मरीज बनने लगा। जोहर टाउन की रिहायशी 56 साल खातून में भी वायरस की तस्दीक हो गई है। शहर के 3 मकामात से डेंगू लार्वा भी मिले। को अपने घर, गली और मोहल्ले साफ रखने की हिदायत। अब आपको बताएं कि गंगाराम अस्पताल में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। तशखीसी टेस्टों की मद में मरीजों से वसूल 14 करोड़ 38 लाख रुपए खजाने में जमा ही न करवाए गए। ऑडिटर जनरल का कार्रवाई के लिए वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और गंगाराम अस्पताल को मुरासला लिख दिया गया है। डायरेक्टर फाइनेंस को माली बद इंतजामी पर अहदे से हटा दिया गया। गंगाराम अस्पताल में मरीजों से वसूल किए गए फंड्स में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में गंगाराम अस्पताल में माली बेज़ाब्ती का पता चला गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मरीज के दाखिलों, MRI, CT स्कैन, एक्सरे की मद में 2 साल के दौरान 17 करोड़ 18 लाख की आमदनी हुई। अस्पताल इंतजामिया ने सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए। रिपोर्ट के मुताबिक 14 करोड़ 38 लाख बैंक में जमा ही न करवाए गए और न ही रसीदें अस्पताल के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। ऑडिटर जनरल की जानिब से संगीन सूरत हाल पर वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना गंगाराम को मुरासला अरसाल कर दिया गया। उधर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कार्रवाई करते हुए माली बद इंतजामी पर डायरेक्टर फाइनेंस गंगाराम अस्पताल सिमोइल अमानत को ओहदे से हटा दिया है। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नई सिफारिशात। प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत के मुताबिक टैक्स लगाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। बड़े घरों और कमर्शियल यूनिट से जायदाद की कीमत के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने हुकूमत को इब्तदाई तजावीज़ भेज दी हैं। करंट वैल्यू से खजाने को 16 अरब का फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर नई सिफारिशात हुकूमत को पेश की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि लाहौर और पंजाब में प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत होगी, उसके मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक महकमा एक्साइज पंजाब ने तजावीज़ हुकूमत पंजाब के सामने रखनी ताकि उसे आइंदा आने वाले बजट में पेश किया जा सके। ज़राए के मुताबिक इन तजावीज़ में बड़े घरों और कमर्शियल यूनिट से प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक टैक्स वसूली होगी। महकमा एक्साइज ने हुकूमत को इब्तदाई तजावीज़ से आगाह कर दिया। प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू पर टैक्स आयद होने रेवेन्यू में इजाफा होगा। अब आपको बताएं कि लेस्को में लाइन लॉसेस और बिजली चोरी छुपाने के लिए अरबों का फ्रॉड। सोलर सिस्टम के 14 करोड़ यूनिट बिजली खरीदारी में शामिल नहीं किए गए। एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में गबन करके लाइन लॉसेस की शरह 8.6% बताई गई। इदादा शुमार में हेर फेर करके 5 अरब रुपए की चोरी को छुपाया गया।
ریٹ آف کسٹمر سروسز نے سولر سسٹم کے ایکسپورٹ شدہ یونٹس کو خریداری میں شامل نہیں کیا، تاہم سب ڈویژنز کی سطح پر ایکسپورٹ یونٹس کو خریداری میں شامل کر کے لائن لائسنس کم کیے گئے، جبکہ کمپنی کی سطح پر ایکسپورٹ یونٹس کو خریداری کا حصہ نہ بنا کر لائن لائسنس بنائے گئے۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو نے CPPA سے خریدے گئے 16,444 ملین یونٹس لائن لائسنس کو مرتب کیا۔ قوانین کے مطابق لیسکو کو 141 ملین ایکسپورٹ شدہ یونٹس کو شامل کر کے لائسنس بنانے تھے۔ ایکسپورٹ یونٹ شامل کر کے لیسکو کے لائن لائسنس 9.4% ریکارڈ ہوئے، تاہم ایکسپورٹ شدہ یونٹس میں غبن کر کے لائن لائسنس کی شرح 8.6% ریکارڈ کی گئی۔ مجموعی طور پر اعداد و شمار میں ہیر پھیر کر کے 5 ارب روپے کی چوری کو چھپایا گیا۔ بجلی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر ہے، پنجاب کے 50,000 گھروں کو مفت سولر سسٹم ملے گا، 12 ارب 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ توانائی نے سمری بھیجوا دی ہے، 100 یونٹ سے کم استعمال کرنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ پنجاب کے 50 گھروں کو مفت سولر سسٹم ملے گا، 12 ارب 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ توانائی نے سمری بھیجوا دی ہے، 100 یونٹ سے کم استعمال کرنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ورلڈ بینک پنجاب حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئن، $250 ملین کی فنڈنگ پر حکومت کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا۔ اکنامک ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق $250 ملین کی فنڈنگ لینے میں حکومت کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی ہے۔ $250 ملین ورلڈ بینک سے ملنا تھے اور کارکردگی تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہے۔ ذرائع کے مطابق ملک پہلے ہی غیر ملکی سرمایہ کاری اور زر مبادلہ ذخائر میں کمی سے دوچار ہے، تو ایسے میں پنجاب کو عالمی بینک سے جو فنڈ ملنا تھے وہ پنجاب کی کارکردگی سے نہیں مل رہے۔ ذرائع کے مطابق اکنامک ڈویژن کی جانب سے پنجاب حکومت کو ورلڈ بینک کے تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے اساتذہ FBI کے ریڈار پر آ گئے۔ سال 2023 گوشوارے جمع نہ کروانے والے نادہندہ اساتذہ کو فیکس 40,000 روپے تک جرمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہزاروں اساتذہ کی جانب سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے پر FBI نے نوٹس لے لیا۔ گوشوارے جمع نہ کروانے والے نادہندہ اساتذہ کو فیکس 40,000 روپے تک جرمانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبے بھر کے ہزاروں اساتذہ نے تاحال سال 2023 کا انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروایا۔ FBI نے ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والے نادہندہ اساتذہ کی فہرستیں تیار کر لی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹیکس آفیسرز نے ٹیکس ریٹرن نہ بھرنے والے اساتذہ کی فہرستیں ایجوکیشن اتھارٹیز کو بھجوا دی ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹیز نے اساتذہ کو مقررہ ڈیڈ لائن تک ٹیکس ریٹرن بھرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ منشیات کے ملزمان کے ٹرائل کورٹس میں سرکاری گواہان کے پیش نہ ہونے کا معاملہ، عدالت عالیہ نے IGP سے پورے پنجاب کے تھانوں میں منشیات کے درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ سرکاری گواہان کے ٹرائل کورٹس میں بیانات ریکارڈ کروانے کے اقدامات کو یقینی بنانے کا حکم بھی دے دیا۔ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا مقدمہ، اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ 9 مئی کو تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کا مقدمہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ملزمان خواتین کو رہائی کے لیے 2-2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا۔ جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے 31 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ 2-2 لاکھ کے ضمانتی مچل کو کے عوض ملزمان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے دیگر ملزمان کی ضمانتوں پر سماعت 29 مارچ تک ملتوی کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بالاج ٹیپو قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سرود بطول نے گرفتار احسن شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ بڑے بھائی نے مرے ہوئے باپ کی اسٹامپ پر انگوٹھے لگا کر مکان اپنے نام کرا لیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے جائیداد ہتھیانے کے اقدام کو سول کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے دستخط کی تصدیق اور درخواست گزار کو گواہوں کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی۔ 150 سوٹ میں سے 19 غائب کرنے کا کیس، صارف عدالت نے ذیشان فیبرک کلاتھ کے مالک کے خلاف ڈگری کا حکم جاری کر دیا۔ دکاندار کو 19 سوٹ کی قیمت اور 15,000 ہرجانہ فوری درخواست گزار کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ کیٹل مارکیٹ سلوٹر ہاؤس میں صرف ویکسینیٹڈ اور ٹیگ والا مویشی لانے کی پابندی پر اتفاق، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت محکمہ لائف اسٹاک کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ لائف اسٹاک کو چین کو بھینس کا گوشت اور دودھ کی برآمد بڑھانے کا ٹارگٹ دیا۔ چین کو بھینس کا گوشت دودھ برآمد کرنے کے لیے پالیسی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بریڈ کنٹرول، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔
पंजाब के माली साल की बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि मासी की करप्शन का दौर ख़त्म हुआ, अब मरीम नवाज की क़यादत में तामीर और तरक्की होगी। असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की सदारत में हुआ। बजट पर जारी बहस 5वें रोज मुकम्मल कर ली गई। 160 अरकान ने इजहार ख्याल किया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पर बहस समेटते हुए कहा कि 2018 में वोट चोरी करके हुकूमत मुसल्लत की गई। करप्शन के बायस पाकिस्तान 142 नंबर पर चला गया। अब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की करता नजर आएगा। पंजाब के लोगों की खिदमत का सफ़र रुका था, पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफ़र रुका था, इंशाअल्लाह फिर से शुरू हुआ। और हम इनको बताना चाहते हैं कि इन 3 माह में इनको नज़र आएगा, और नज़र आ रहा है, इनको बेशक ना आए, पंजाब के लोग देख रहे हैं और उनको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक अहल हुकूमत क्या होती है, एक खिदमत करने वाली हुकूमत क्या होती है, एक अवामी हुकूमत क्या होती है, लोगों के वोटों से मुंतखब हुकूमत क्या होती है। और 2018 में जो जाली हुकूमत, जाली मैंडेट से आके बैठी थी, उन्होंने किस तरह इस मुल्क को चलाया। ऐवान में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने एक बार फिर मियां असलम इकबाल की ऐवान में महफूज वापसी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अहमद रशीद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। राना आफ्ताब ने कहा, हमारे रहनुमाओं पर मुकदमात की तफसील बताई जाए, हम जमानतें करवाने के लिए तैयार हैं। तो ये आप जनाब, आपके IG भी आपने नए लगा दिए हैं। ये हमें यकीन दिलाया जाए कि मियां असलम इकबाल और अहमद रशीद भट्टी, इन दोनों का जनाब, इस पे हम ये कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे सर। इनका हमें ये यकीन दिलाया जाए कि वो हमें हाउस में ला कर दें। एक प्रोडक्शन ऑर्डर पे लाएंगे और दूसरा का जनाब, आप उनकी पूरी हर कोर्ट्स में उनकी जमानतें हैं। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया और अपनी तजावीज़ दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। सूबे की तरक्की के लिए सूबाई वज़रा मुतहरिक सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस हेड ऑफिस का दौरा भी किया। वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। बैरूनी माली एयानत से चलने वाले मंसूबों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने ब्रीफिंग में बताया कि आलमी बैंक के माली ताउन से 11 जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से पंजाब में 8 तरक्याती मंसूबे जारी हैं। वही वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्ड ट्रांसफ्यूजन सर्विस हेड ऑफिस का दौरा किया। बिल्ड ट्रांसफ्यूजन सर्विस और पंजाब बिल्ड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत कर दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत के साथ थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की इयादत भी की। सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफे हुसैन का पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के दौरे किए। स्कूलों में जारी इम्तिहानी अमल का मुशाहिदा किया। स्कूलों में लाइट्स और सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने पर इजहार बरहमी किया। वजीर तालीम ने स्कूलों में अपनी मदद आप के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का भी ऐलान किया। सूबाई वजीर मौतनियात सरदार शेर अली गोरचानी की ज़ेर सदारत इजलास महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तमाम इदारों के सरबराहान ने सूबाई वजीर को महकमाना ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर से इंटरनेशनल पावर लिफ्टर सुंबल सुहेल, ट्विंकल सुहेल और हॉकी खिलाड़ी सहरिश घुमन ने मुलाकात की। खवातीन खिलाड़ियों ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि खवातीन खिलाड़ियों के लिए पंजाब इंडोवमेंट फंड के जरिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें सैयद अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा शरीक हुए। गज़नफ़र खान, रईस तंबील मियाँ कामरान, अब्दुल्ला मड़ल, कासी सईद अहमद भी शरीक थे। लाहौर में सिमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक को NA 119 का टिकट जारी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अली परवेज मलिक को टिकट जारी कर दिया। आम इंतखाबात में NA 119 से मरियम नवाज ने फतह हासिल की थी। 2018 में अली परवेज मलिक इसी हल्के से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर में सिमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक को NA 119 का टिकट जारी कर दिया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अली परवेज मलिक को टिकट जारी किया है। आम इंतखाबात में NA 119 से मरियम नवाज ने फतह हासिल की थी। 2018 में अली परवेज मलिक इसी हल्के से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे।
कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत लाहौर में तरक्याती मनसूबों, ट्रैफिक रवानी से मुतालिक इजलास हुआ। डूडा CBD के डेवलपमेंट मनसूबों, कर्नल शेर खान ब्रिज चौक ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा को कर्नल शेर खान ब्रिज चौक ट्रैफिक रवानी के लिए मुख्तलिफ मुजावजा इंटरवेंशंस पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में चीफ इंजीनियर CBD रियाज हुसैन, जावेद रशीद चौहान, इसरार अहमद, वकार अहमद, मोहम्मद मूसा और दीगर शरीक हुए। IG पंजाब से पुलिस मुलाजमीन की मुलाकात हुई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की दरखास्तों पर रिलीफ बारे अहकाम जारी किए। IG पंजाब ने कांस्टेबल अमजद हुसैन मरहूम के बेटे की फैमिली क्लेम पर भर्ती की दरखास्त AIG एडमिन को ज़रूरी कार्रवाई के लिए भिजवा दी। लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर गुलाम इब्ने अली के बेटे की जूनियर क्लर्क भर्ती की दरखास्त पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत की। रिटायर्ड असिस्टेंट मोहम्मद अली की अहलिया के कैंसर के इलाज के लिए माली मुआवनत की दरखास्त पर DIG वेलफेयर को रिलीफ फराहम किया गया। कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी खतरे में पड़ गई। वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बनने की दौड़ में शामिल हो गए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज और T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा? शायकीन क्रिकेट की नजरें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पर मरकूज हो गई। PCB ने नए कप्तान पर मुशावरत का आगाज भी कर दिया। जराये के मुताबिक बोर्ड हुकाम ने बाबर आजम से राब्ता किया है। काकुल कैंप को ज्वाइन करने के लिए रवानगी से पहले बाबर आजम की बोर्ड हुकाम से मुलाकात का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि काकुल कैंप के बाद शाहीन अफरीदी को बरकरार रखने या नया कप्तान बनाने का फैसला होगा। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की कैंप में वापसी के बाद बाबर आजम का क़यादत संभालना चैलेंज होगा। लाहौर चैम्बर में मईशत को दरपेश मिसाल, उनके हल और कारोबारी बरादरी के एजाज में ग्रैंड अफ्तार का अहतमाम किया गया। चैम्बर अहदेदारान, साबिक सदूर, मार्केट और बाजारों की ताज बरादरी कसीर तादाद में शरीक हुई। चैम्बर में मुनक़दा ग्रैंड अफ्तार डिनर में सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद बट, साबिक सदूर लाहौर चैम्बर मियाँ मिसबाह रहमान, मियाँ तारिक मिसबाह, अब्दुल बासित, शाहिद हसन शेख, शेख आसिफ, मोहम्मद अली मियाँ, मियाँ अंजम निसार समेत दीगर शरीक हुए। आज दोस्त की स्कीम आई है, उसमें हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि उसको सबसे पहले वाज़े किया जाए कि वो पॉलिसी किस तरह की है और उसमें कोई ना कोई इंसेंटिव ज़रूर दिया जाए, क्योंकि इस पॉलिसी के मुताबिक जो अभी तक SRO आया है उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि यहाँ आप अपनी वैल्यू के मुताबिक अपनी वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी बात है उसमें ये कही गई है कि आपने हर महीने अपना एडवांस इनकम टैक्स जमा कराना है। ग्रैंड अफ्तार में साबिक नायब सदर मियाँ बुज़रशाद, फजील साकिब, शहजाद असलम, इनाम मग्गू, खालिद उस्मान, रहमान अजीज चंद, इमरान बशीर, मोहम्मद परवेज, हारून अरोड़ा, जबार खालिद, आसिफ सहर, आसिम शफीक, मोअज़्ज़म रशीद, फ़याज़ हैदर, अब्दुल वदूद अलवी, अमजद अली जावा, चेयरमैन प्याफ फ़हीम रहमान सहगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी, उमर सरफराज, एजाज तनवीर, रियाजुल हसन, राना निसार और राना काशिफ शरीक हुए। कारोबारी बरादरी के कायदी ने कहा, हुकूमत स्टेक होल्डर की मशावरत के बगैर मुल्क की इकोनॉमी को मुश्किलात से नहीं निकाल सकती। सनत और तजारत के मसाइल हल होने से मुल्क आगे बढ़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। PCB इंटर कॉलेजिएट रमजान क्रिकेट कप एक राउंड में जारी है। ग्रुप ए दयाल सिंह कॉलेज और सुपीरियर कॉलेज की टीमें मते मुकाबिल हैं। मसीह जानेंगे राना अजहर से। जी राना अजहर, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ LCCA ग्राउंड में। यहाँ पर PCB के ज़ेरे तमाम इंटर कॉलेजिएट रमज़ान कप के मुकाबले जारी हैं और आज के मैच में दयाल सिंह कॉलेज और सुपीरियर कॉलेज मध्य मुकाबिल हैं। टॉस जीता है दयाल सिंह ने, उनकी बैटिंग जारी है। बात करेंगे मियां असलम से। मियां असलम, आप LRCA के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं कि लाहौर के जो कॉलेज हैं जिनको यहाँ मदऊ किया गया, उनके दरमियान मैचेज जारी हैं, इससे बेहतरी आई क्रिकेट में? सर, ये PCB की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, इससे कॉलेज के लिए बच्चों को मैच खेलने के लिए पहले यहाँ पर मैचेस इनके कज़ाफ़ी स्टेडियम में कराए गए, जो कि पूरे पाकिस्तान ने देखे। इससे बच्चों में बहुत शऊर, बहुत शौक़ पैदा हुआ, उनके वालिदैन में भी शऊर पैदा हुआ कि वो बच्चों को ग्राउंड में भेजें। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है PCB की तरफ से, और साथ कोऑपरेशन विद LRCA। ख्वाजा नदीम साहब भी इस सिलसिले में बहुत ही डेडिकेटेड हैं और वो चाहते हैं कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए और वो फुल एफर्ट कर रहे हैं दिन रात। वो देखिए, और हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब भी ग्राउंड में तशरीफ़ लाए, रात के 1 बजे भी तशरीफ़ लाए, और उनकी भी बहुत ही ज़्यादा इसमें शौक़ है, लगन है। इंशाल्लाह ये बहुत प्रमोट करेगी क्रिकेट इस तरह से ग्रास रूट लेवल। कहा कि यहाँ पर मैचेस जारी हैं, देखा जाए तो यहाँ पर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
اسد اقبال میموریل ٹی20 کرکٹ لیگ لاہور کرکٹ کلب نے اسٹار ایشیا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ غالب مارکیٹ گراؤنڈ میں اسٹار ایشیا کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنائے۔ طاہر شاہ 52، عمر احمد 26 اور عدنان بطرس 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور کرکٹ کلب کے محمد سلیم، فیضان خالد اور احسن کلیم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے